वेलकम गाइस। आज अपना टॉपिक है इक्वल टू प्रोपोर्शनल कन्वर्जन एंड प्रोपोर्शनल टू इक्वल कन्वर्जन। अपन को क्या दो या तीन वेरिएबल के बीच में कोई फंक्शन या रिलेशन दिया रहता है और अपन को उस फंक्शन को इक्वल से प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट करना रहता है। और जो ग्राफ के लिए इक्वल टू प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लेट्स अज्यूम मैंने आपको एक फंक्शन दिया y इक्वल टू 3x + 4। अब आपसे पूछा कि y वर्सेस x में क्या रिश्ता है। आप देखो कि लेफ़्ट वेरिएबल कौन है y, राइट वेरिएबल कौन है x, दूल्हा कौन है y, दुल्हन कौन है x। तो अपन को जिन दो वेरिएबल के बीच में रिश्ता लिखना है उन्हीं पे कंसंट्रेट करना है। अभी अपन को रिश्ता लिखना है y वर्सेस x का। तो y को एज इट इज़ पुट करो, इक्वल को प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट करो। ये जो मल्टीप्लायर है ये 1 हो जाएगा और इसके अलावा जो भी कांस्टेंट नंबर एडेड है वो 0 हो जाएंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अपन को ये रिलेशन मिला y प्रोपोर्शनल टू x। तो इक्वल टू प्रोपोर्शन कन्वर्ट करते टाइम अपन को कंसंट्रेट करना है राइट वेरिएबल कौन है, लेफ़्ट वेरिएबल कौन है, मल्टीप्लायर को 1 पुट कर देना है और जो कांस्टेंट नंबर एडेड है उनको उड़ा देना है। जैसे मैंने आपको नया रिलेशन दिया y इक्वल टू t² + 4 और आपसे पूछा कि y वर्सेस t का क्या रिश्ता है। तो आपको y को एज इट इज़ पुट करना है, इक्वल को किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करना है और t² और ये +4 है इसको उड़ा देना है। तो y प्रोपोर्शनल टू t²। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं कि आप इसका रिवर्स भी लिखो, मतलब t वर्सेस y का रिश्ता भी लिखो, t वर्सेस y का रिश्ता भी लिखो। तो अभी जो t है वो जाने वाला है वर्टिकल एक्सिस पे। जो लेफ़्ट वेरिएबल होता है उसको ग्राफ बनाते टाइम अपन वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं और जो राइट वेरिएबल होता है उसको ग्राफ बनाते टाइम अपन एक्स एक्सिस पे लेते हैं। तो अभी अपन को t वर्सेस y का रिश्ता लिखना है। जो लेफ़्ट वेरिएबल होता है उसको अपन पावर से फ्री करते हैं, उसकी पावर 1 समहाउ अपन 1 सेट करते हैं। जो राइट वेरिएबल है, अब यहाँ पे राइट वेरिएबल कौन है, y है। तो अपन क्या करते हैं, इस रिलेशन को वापस से रीअरेंज करते हैं। तो y - 4 = t² इक्वल टू y - 4, t = √y - 4। ठीक है। तो अभी t क्या है बच्चों, t इज़ प्रोपोर्शनल टू √y - 4। तो जब ऐसे रूट के अंदर कोई क्वांटिटी इस तरीके से आ जाती है तो अपन इनको आसानी से एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। तो t प्रोपोर्शनल टू √y - 4। जैसे बच्चों मैंने आपको दी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv²। आपको बोला आप काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v का रिश्ता लिखो। तो आपने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को एज इट इज़ पुट किया, इक्वल को आपने प्रोपोर्शन में कन्वर्ट किया और ये m 1/2 इनको हटा दिया, 1 पुट कर दिया। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v² हो गया। जो लेफ़्ट वेरिएबल है उसको y एक्सिस पे लेने वाले हैं, जो राइट वेरिएबल है उसको x एक्सिस पे लेने वाले हैं और फाइनली अपन y एक्स में ये रिश्ता डिफ़ाइन करेंगे ताकि ग्राफ बनाने में अपनी आसानी रहे, अपने लिए आसानी रहे। तो y प्रोपोर्शनल टू x², पैराबोला टाइप ग्राफ आ गया। इसका मैंने आपसे रिवर्ट पूछा, आप लिखो वेलोसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का रिश्ता। अभी लेफ़्ट वेरिएबल कौन है, वेलोसिटी, राइट वेरिएबल कौन है, काइनेटिक एनर्जी।
तो अपन को क्या करना रहता है, जब भी इक्वल टू प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट करते हैं और जब भी ग्राफ बनाने की बातें आती है तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन क्या करते हैं, जो लेफ़्ट वेरिएबल है उसको फ्री करते हैं, उसको 1 पावर पे सेट करते हैं और उसके हिसाब से पूरे एक्सप्रेशन को रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू v² इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी माइनस m, काइनेटिक एनर्जी बाई m इस v² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाई m, v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई m v। अब अपन रिलेशन लिखेंगे, क्योंकि रिलेशन लिखने से जब भी आप जैसे अपन को वेलोसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लिखना है तो अपन को वेलोसिटी को 1 पावर पे सेट करना है, क्योंकि ये लेफ़्ट वेरिएबल है, ये वर्टिकल एक्सिस पे जाने वाला वेरिएबल है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जाने वाला वेरिएबल है उसकी कितनी भी पावर हो सकती है। तो अभी अपन रिलेशन लिखेंगे, v को ऐसा कैसा रख दिया, एज इट इज़ रख दिया, इक्वल को कन्वर्ट कर दिया प्रपोर्शन में, ये 2m ये कितने हो गए, 1 हो गए। तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेट्स अज्यूम बच्चों, मैंने आपको दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड दी, दैट इज इक्वल टू KQ/R²। और आपसे पूछा कि आप रिश्ते लिखो, किन किन के बीच में, इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस Q के बीच में रिश्ता लिखो, इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस R के बीच में रिश्ता लिखो, इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस 1/R के बीच में रिश्ता लिखो, इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस 1/R² के बीच में रिश्ता लिखो। तो जिन दो वेरिएबल के बीच में अपन को रिश्ता लिखना है, हमको सिर्फ उन्हीं पे कंसंट्रेट करना है। उनके अलावा जो भी मल्टीप्लायर में है उनको 1 पुट कर देना है, अगर कुछ एडेड है तो उसको उड़ा देना है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस Q, तो यहाँ से देखो अपन ने लेफ़्ट वेरिएबल कौन है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, राइट वेरिएबल कौन है, चार्ज। तो E को E एज इट इज़ पुट किया, इक्वल को प्रपोर्शन में कन्वर्ट किया, K को 1 पुट किया, R को 1 पुट किया, E इज़ प्रोपोर्शनल टू Q। जो लेफ़्ट वेरिएबल है उसको अपन y एक्सिस पे लिखते हैं, y से डिनोट करते हैं। जो राइट वेरिएबल है उसको अपन x एक्सिस पे या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं, उसको अपन x से डिनोट करते हैं। तो y इज़ प्रोपोर्शनल टू x। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस अगर चार्ज का अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, y प्रोपोर्शनल टू x। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस r, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को एज इट इज़ रखा, इक्वल को किस में कन्वर्ट किया, प्रोपोर्शनल, K को 1 पुट किया, Q को 1 पुट किया, 1/R², 1/R²। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड को y पुट किया पर और r को जो राइट वेरिएबल है उसको x पुट किया, तो 1/x²। तो ये रिलेशन कैसा आ गया, y इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/x²। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप रिश्ता लिखो इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस 1/R का, इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस 1/R का। तो आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड को एज इट इज़ पुट किया, इक्वल को कन्वर्ट किया प्रपोर्शन में, K को 1 पुट किया, Q को 1 पुट किया, 1/R इंटू 1/R। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आया वो आया प्रोपोर्शनल टू 1/R²। अब अपन को जो रिश्ता लिखना है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस 1/R का लिखना है।
मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड को अपन को क्या पुट करना है, वाई पुट करना है। 1/r को क्या पुट करना है, एक्स पुट करना है। तो ई को वाई पुट किया, 1/r को एक्स पुट किया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो वाई इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन अपन को ई वर्सेस 1/r का मिल गया, पैराबोला टाइप। अब मैं आपको बोलता हूँ आप इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस 1/r स्क्वायर का रिलेशन लिखो। तो अपने पास ओरिजिनल जो रिलेशन है वो ये है कि क्यू बाई आर स्क्वायर। ई को एज इट इज़ पुट किया, अपन को जो रिश्ता लिखना है ई वर्सेस 1/r स्क्वायर। ई को एज इट इज़ पुट किया, इक्वल को प्रपोर्शन में कन्वर्ट किया, के को 1 पुट किया, क्यू को 1 पुट किया, ई इज़ प्रपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब ई को वाई पुट किया प्रपोर्शनल टू, तो राइट वेरिएबल कौन है, 1/r स्क्वायर। 1/r स्क्वायर को x पुट किया, तो y इज़ प्रपोर्शनल टू x। तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब अपन को ग्राफ ड्रॉ करना हो तो ये जो रिलेशन है इक्वल टू प्रपोर्शनल में कन्वर्ट करना आपको बराबर आना चाहिए, नहीं तो आपको आपके ग्राफ में प्रॉब्लम होने वाली है। अब है बच्चों प्रोपोर्शनल टू इक्वल कन्वर्जन। जैसे मैंने आपको दिया y इज़ प्रोपोर्शनल टू x, y इज़ प्रोपोर्शनल टू x, तो आपको y को एज इट इज़ पुट करना है, प्रोपोर्शनल को किस में कन्वर्ट करना है, इक्वल में कन्वर्ट करना है। जब भी प्रोपोर्शनल का आप साइन हटाओगे तो कोई किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब अपन इक्वल से प्रोपोर्शनल में जाते थे तो वो जो कांस्टेंट था उसको अपन 1 पुट करते थे। अभी अपन प्रोपोर्शनल टू इक्वल में आ रहे हैं तो अपन को एक मल्टीप्लायर कांस्टेंट लाना पड़ेगा, दैट इज़ y इक्वल टू के एक्स। ये y इक्वल टू के एक्स भी हो सकता है और y इक्वल टू के एक्स प्लस सी भी हो सकता है। आप इससे ये कन्वर्ट करके देखो, y को एज इट इज़ पुट करो, इक्वल को किस में कन्वर्ट करो, प्रोपोर्शनल में, के को 1 पुट कर दो, y प्रोपोर्शनल टू x, सी को उड़ा दो, तो ये दोनों रिलेशन इससे पॉसिबल है। लेकिन इतना समझ में आता है कि y प्रोपोर्शनल टू x है तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और जब भी आप प्रोपोर्शनल का साइन एलिमिनेट करते हो, जब भी अपन प्रोपोर्शनल का साइन एलिमिनेट करते हैं तो अपन कोई किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको दिया काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल को कन्वर्ट करो इक्वल में, इनटू कोई कांस्टेंट k पुट कर सकते हो, k v स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो आज अपना ये टॉपिक हुआ। अभी नेक्स्ट टॉपिक अपन करते हैं, कैलकुलेशन के बेसिक्स अपन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशंस, अभी जो बेसिक कैलकुलेशन के कंसेप्ट्स हैं या फंडामेंटल्स हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ 0 1 इन्फिनिटी की दुनिया। जीरो वन इन्फिनिटी की दुनिया या फिर 0 1 इन्फिनिटी के कांस्टेंट। जैसे कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, अगर अपन उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल अपन को क्या मिलता है, 0। ओवरऑल अपन को क्या मिलता है, 0। किसी भी नंबर या किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी नंबर या किसी भी एक्सप्रेशन में अगर अपन 0 ऐड करते हैं तो वो एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहता है।
किसी भी नंबर या किसी भी एक्सप्रेशन में अगर अपन ज़ीरो ऐड करते हैं तो वो एक्सप्रेशन वैसा का वैसा रहता है। किसी भी नंबर या किसी भी एक्सप्रेशन को अगर ज़ीरो से माइनस करते हैं, ज़ीरो माइनस के या ज़ीरो माइनस एफ एक्स, तो अगर वो कोई कांस्टेंट नंबर है तो वो माइनस के में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 0 - 2 दैट इज़ -2। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन है 0 - x दैट इज़ -x, 0 - x² दैट इज़ -x²। लेट्स अज्यूम 0 - 3, तो दिस रिजल्ट विल बी -3। सिमिलरली 0 - x² दिस बिकम्स -x²। तो अपन को ये बात समझ में आई कि किसी भी नंबर में ज़ीरो जोड़ने का कोई फ़र्क नहीं है। किसी भी नंबर को अगर अपन ज़ीरो से माइनस करते हैं, ज़ीरो को डोमिनेटिंग बनाते हैं। देखो माइनस में तुमको दोनों करके बताने वाला हूँ, किसी नंबर में से ज़ीरो भी आउट करने वाला हूँ, किसी नंबर को ज़ीरो में से भी आउट करने वाला हूँ। जब ज़ीरो डोमिनेटिंग हो तो फंक्शन या वैल्यू रिवर्ट हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। जब नंबर ही डोमिनेटिंग हो, लेट्स अज्यूम किसी भी नंबर में से अगर अपन ज़ीरो घटाते हैं, ज़ीरो माइनस करते हैं, या किसी भी फंक्शन में से ज़ीरो माइनस करते हैं तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं आता, वो नंबर एज इट इज़ रह जाता है, वो फंक्शन भी एज इट इज़ रह जाता है। जैसे मैंने लिखा 3 - 0 दिस इक्वल टू 3x² - 0 इक्वल टू x²। तो ज़ीरो के कांस्टेंट क्या हुए कि किसी भी नंबर या फंक्शन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पर पूरा फंक्शन नलीफाई हो गया, पूरा नंबर जो है वो ज़ीरो हो गया। किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करने का और ज़ीरो माइनस करने का, ज़ीरो ऐड करने का और ज़ीरो माइनस करने का कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। ज़ीरो ऐड करोगे तो भी वही नंबर या वही फंक्शन रहेगा, ज़ीरो माइनस करोगे तो भी वही नंबर रहेगा या वही फंक्शन रहेगा। फ़र्क किस बात का आता है कि आप अगर ज़ीरो को डोमिनेटिंग बना देते हो, ज़ीरो में से कोई नंबर सब्सट्रैक्ट करते हो या फिर ज़ीरो में से कोई फंक्शन माइनस करते हो तो वो फंक्शन या वो नंबर माइनस हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? ज़ीरो के अंदर अगर हमारा किसी p/q फॉर्म में, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म में कोई भी फंक्शन या कोई भी नंबर प्रेजेंट है, उसमें ऊपर अगर ज़ीरो है तो नीचे चाहे कुछ भी हो, वो ओवरऑल फंक्शन क्या बनता है? ज़ीरो। ओवरऑल फंक्शन या ओवरऑल वैल्यू क्या बनती है? ज़ीरो। अगर ऊपर अंडा है तो अपन को क्या मिलेगा? अंडा। इसी तरीके से अगर कोई भी फंक्शन हो या कोई भी कांस्टेंट हो, अगर वो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है, उसके नीचे अंडा आ गया, नीचे अगर ज़ीरो आ गया, तो अगर आपने नीचे अंडा आ गया तो अपन को मिल जाएंगे 2 अंडे। अपन को क्या मिल जाएंगे? 2 अंडे। मतलब ये है कि अपन कभी भी नीचे ज़ीरो नहीं पुट कर सकते। किसी भी फंक्शन या वैल्यू की डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो वो फंक्शन या वो वैल्यू जो है या तो इनफाइनाइट बन जाएगी। इनफाइनाइट कोई डिफाइंड टर्म नहीं है, वो अनडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। जैसे मैंने आपको लिखा, लेट्स अज्यूम 1/x - 4, 1/x - 4। अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करूं, तो ये बन जाएगा 1/4 - 4 दैट इज़ 1/0। दिस इज़ अनडिफाइंड। तो जब भी ऐसा फंक्शन दिया रहता है तो वो क्लियर कट मेंशन करता है x नॉट इक्वल टू 4,
x इक्वल टू 4 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए कभी नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में ज़ीरो नहीं आएगा। न्यूमरेटर पार्ट में ज़ीरो आ गया तो वो पूरे फंक्शन को या पूरी जो भी नीचे आप कुछ भी रखो ओवरऑल ज़ीरो मिलना है। अगर डिनोमिनेटर पार्ट में ज़ीरो आ गया तो इन्फिनिटी मिलना है या अनडिफाइंड टर्म अपन को मिलनी है। तो ज़ीरो के कितने कांस्टेंट आ गए कि ज़ीरो जब किसी से मल्टीप्लाई होता है तो ज़ीरो कर देता है, ज़ीरो जब ज़ीरो में किसी भी नंबर से अपन डिवाइड करते हैं तो भी ज़ीरो रहता है, ज़ीरो जब किसी दूसरे नंबर या फंक्शन को डिवाइड करता है तो उस फंक्शन को ही अनडिफाइन कर देता है, ज़ीरो को जब हम किसी नंबर से जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़ीरो में से कोई नंबर घटाते या जोड़ते हैं तो वो फंक्शन माइनस हो जाता है, वो फंक्शन माइनस हो जाता है। इसके अलावा ज़ीरो का एक और कांस्टेंट है कि किसी भी नंबर या फंक्शन की, लेट्स अज्यूम मैंने आपको कोई फंक्शन दिया fx, अगर उसकी पावर ज़ीरो है या कोई नंबर है अगर उसकी पावर ज़ीरो है। बच्चों मैं इनमें ज़ीरो इंटू ज़ीरो फॉर्म, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, जो मैथमेटिक्स में लिमिट में अनडिफाइंड फॉर्म है, उनके बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ। उनमें क्या है कि कोई ज़ीरो इंटू ज़ीरो मतलब टेंडिंग टू ज़ीरो होता है। जब एग्जैक्ट ज़ीरो है तो अपनी कहानी एकदम सेम है, बट लिमिट में क्या है टेंडिंग टू ज़ीरो की कहानी आती है, तो वहाँ पे कुछ फॉर्म ज़ीरो इंटू ज़ीरो, ज़ीरो बाई ज़ीरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये फॉर्म अनडिफाइंड है। अपन उन फॉर्म की बातें नहीं कर रहे हैं, अपन नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी भी फंक्शन या नंबर की पावर ज़ीरो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वन है, चाहे फंक्शन हो चाहे नंबर हो, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर वन हो, अगर उसकी पावर ज़ीरो होती है तो वो होल फंक्शन या होल नंबर कन्वर्टेड इनटू वन। तो अपनी इस टेबल के जो कंस्टेंट है वो लास्ट में ये आया कि k की पावर ज़ीरो इक्वल टू वन। तो ओवरऑल अपनी ज़ीरो के रिगार्डिंग जो डिफ़िकल्टीज़ थी, जो कन्फ्यूज़न थे, जो कांस्टेंट थे, वो ये है कि ज़ीरो को किसी भी नंबर या फंक्शन से मल्टीप्लाई करो तो ज़ीरो मिलेगा, ज़ीरो में किसी भी नंबर या फंक्शन से डिवाइड करो तो भी ज़ीरो मिलेगा, ज़ीरो में से कुछ भी किसी भी नंबर में ज़ीरो जोड़ लो या घटा लो तो वही नंबर सेम रहता है, लेकिन ज़ीरो में से अगर कोई नंबर या फंक्शन घटाएंगे तो वो फंक्शन या नंबर माइनस हो जाएगा। किसी भी नंबर या फंक्शन के अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया, नीचे अंडा तो मिले अपन को दो अंडे, तो वो टर्म अनडिफाइंड या इन्फिनिटी हो जाती है। किसी भी नंबर या फंक्शन की पावर अगर ज़ीरो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी नंबर या फंक्शन की पावर अगर ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वन है। तो अपना ज़ीरो के कांस्टेंट इतने ही है। अब अपन आते हैं वन की दुनिया पे। वन की दुनिया, वन की दुनिया ज़्यादा बड़ी नहीं है। किसी भी नंबर या फंक्शन को अगर अपन वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर या फंक्शन सेम रहता है। k इंटू वन इक्वल टू के, या k इंटू एफ एक्स, कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी ले लो, इंटू वन इक्वल टू सेम फंक्शन। किसी भी फंक्शन या नंबर को अगर हम वन से डिवाइड करते हैं, किसी भी फंक्शन या नंबर को अगर हम वन से डिवाइड करते हैं तो भी वही फंक्शन सेम रहता है। k डिवाइड बाई वन इक्वल टू के, एफ एक्स डिवाइड बाई वन इज इक्वल टू एफ एक्स। इसके अलावा कोई ख़ास कंस्टेंट वन के है नहीं। के मल्टीप्लाई डिवाइड में आए, क्योंकि के को अगर अपन ऐड करेंगे तो वो वैल्यू वन से इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर वन को किसी फंक्शन में या किसी नंबर में अगर अपन वन ऐड करेंगे तो वैल्यू वन से इंक्रीज़ हो जाएगी, वन माइनस करेंगे तो वैल्यू या फंक्शन जो है वो वन से डिक्रीज़ हो जाएगा। तो वो कांस्टेंट कंटिन्यू, वो कोई कांस्टेंट नहीं है,
के ये दो ही कांस्टेंट है कि के को किसी भी नंबर से, सॉरी 1 के दो ही कांस्टेंट है कि अपन 1 को किसी भी नंबर या फंक्शन से मल्टीप्लाई करें तो अपन को वही नंबर मिलता है। अगर अपन किसी भी फंक्शन को 1 से डिवाइड करें या किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें या किसी फंक्शन को 1 से डिवाइड करें तो वो सेम फंक्शन रहता है। मतलब 1 के न तो मल्टीप्लाई करने का इफेक्ट आ रहा है न डिवाइड करने का इफेक्ट आ रहा है। तो ये हो गए 1 की दुनिया। अब है इनफाइनाइट की दुनिया। इनफाइनाइट बेसिकली मैथमेटिकल टर्म है, ये अनडिफाइंड है। इनफाइनाइट कब होता है? अभी थोड़ी देर पहले देखा था जीरो के कांस्टेंट में कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो वो वैल्यू ऑफ फंक्शन इनफाइनाइट बन जाता है। इनफाइनाइट में क्या है बच्चों, अगर 1 के कांस्टेंट में एक बात और रह गई कि 1 की कितनी भी पावर करो, 1 की कितनी भी पावर करो, 1 की पावर 2, 1 की पावर अप टू इन्फिनिटी, लिमिट वाली बात को छोड़कर 1 की कितनी भी पावर करो, ओवरऑल क्या रहता है? 1 ही रहता है। 1 इंटू 1 को आप कितना भी मल्टीप्लाई करो, ओवरऑल रिजल्ट 1 ही रहता है। अब है इनफाइनाइट की दुनिया। तो इनफाइनाइट, अगर न्यूमरेटर इनफाइनाइट है तो नीचे आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, किसी भी फाइनाइट नंबर से या फाइनाइट फंक्शन से डिवाइड करो, ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा? इनफाइनाइट ही रहेगा। जैसे 0 ऊपर राजा था कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही रहता है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही रहता है। जैसे एक अंडा राजा था, उसी तरीके से 2 अंडे भी क्या है? राजा हैं। अगर इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी रिजल्ट इन्फिनिटी है। अगर इन्फिनिटी या 0 मतलब डिनोमिनेशन में है, अगर वो डोमिनेंट कर रहे हैं तो 0 रिजल्ट 0 ही देता है। सिमिलरली इन्फिनिटी भी रिजल्ट इन्फिनिटी देता है। इन्फिनिटी को किसी भी नंबर या किसी भी फंक्शन से डिवाइड करो तो वो ओवरऑल वैल्यू इन्फिनिटी रहती है। इन्फिनिटी को किसी भी नंबर या फंक्शन से मल्टीप्लाई करो तो ओवरऑल वैल्यू इन्फिनिटी ही रहती है। सिर्फ मैथ्स के बच्चे जो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी एक अनडिफाइंड फॉर्म है, ये अपन को ध्यान रखना है कि इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इज़ अनडिफाइंड। इसमें भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी बनता है। तो इन्फिनिटी के 2 कांस्टेंट हो गए। अब 0, 1, इन्फिनिटी, ये तीनों कांस्टेंट अपने कंप्लीट हो गए। तो अपन को ओवरऑल लेक्चर में ये समझ में आया कि 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0, इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करने पे इन्फिनिटी, 0 को किसी नंबर या फंक्शन से डिवाइड करने पे 0, किसी फंक्शन इन्फिनिटी को किसी फंक्शन या नंबर से डिवाइड करने पे इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी में एक कांस्टेंट और भी है कि किसी भी नंबर या किसी भी फंक्शन को, किसी भी नंबर या किसी भी फंक्शन को अगर अपन इन्फिनिटी से डिवाइड कर देते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, ये अपन को ध्यान रखना है। किसी भी नंबर या किसी फंक्शन को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो 0। वही कहानी है, जब नीचे 1 अंडा तो मिले 2 अंडे, जब नीचे 2 अंडे तो मिलेगा 1 अंडा। अंडों की दुनिया। तो इतनी बात समझ में आई बच्चों? तो अपन ने आज 3 कांस्टेंट पढ़े, 0 की दुनिया पढ़ी, 1 की दुनिया पढ़ी, इनफाइनाइट की दुनिया पढ़ी। ये छोटे छोटे बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं, बट बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इनमें। जो आपको ऑलमोस्ट सारे कांस्टेंट नहीं आते हैं, आपको कौन सा कांस्टेंट नहीं आता वो ये है कि किसी भी नंबर या फंक्शन की पावर अगर 0 हो तो वो वैल्यू या वो फंक्शन 1 होता है।